जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सबका हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल स्पेशली कन्या के लिए क्या कहते हैं आपके सितारे 19 मई से और 25 मई तक, यानी ये हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, सब कुछ, आपकी लव लाइफ। लेकिन देखिए, इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो मून तो एक प्लेनेट है ही जो हर सवा दो दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। हफ्ते के शुरू में वो मकर में, कुंभ में, मतलब पूरे ही हफ्ते अगर हम देखें, शुरू में मकर में रहेंगे, फिर कुंभ और मीन में रहेंगे पूरे हफ्ते। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए अगर हफ्ते की शुरुआत हम देखते हैं तो जो चंद्रमा है इनके त्रिकोण में रहेंगे, यानी पंचम हाउस में रहेंगे, और उसके बाद उनकी जो स्थिति है वो 6th हाउस में आ जाएगी और फिर वो वापस केंद्र में रहेंगे। तो हफ्ते का जो बीच का समय रहने वाला है, यानी 21, 22, 23 का समय, यहाँ आप थोड़ा सा एहतियात बरतें, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। कैसे आपको डिस्टर्ब कर सकता है चंद्रमा, ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ ही इस पूरे जो हफ्ते में है आपके खुद के जो लॉर्ड है बुध, मरकरी, वो भी चेंज होंगे। अभी मेष में चल रहे हैं और 23 के बाद वो टॉरस में आ जाएंगे, यानी वो भी बुधादित्य योग बनाएंगे। और देखिए, आपकी चार्ट की अगर हम बात करें तो इस समय पहले केतु आपकी लगन में ही थे, रेट्रो होते हैं, और अब सिंह में चले गए हैं। आपके लाभ भाव में मंगल चल रहे हैं और आपके 10th हाउस में गुरु आ गए हैं। पहले वो आपके नवम भाव में थे, सूर्य अब आपके नवम भाव में है। प्लस जो 7th हाउस है, यहाँ पर शुक्र और शनि विराजमान है। साथ ही साथ छठे घर में आपके राहु हैं। तो ये आपका चार्ट है जिसे हम गोचर के आधार पर तैयार करते हैं। पर इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है या अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपकी लाइफ या ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, कौन सा ग्रह प्रभावी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी राशि कन्या ही है। तो ये वीडियो आपके लिए है। नहीं पता तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें मून देखें कहाँ प्लेस है, वहां अगर नंबर 6 लिखा है तो आपके लिए वीडियो है। आप वर्गो हैं, कन्या हैं। इस पूरे ही वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया, हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा की स्थिति अच्छी बनी हुई है, चीजें आपके लिए ठीक है। कन्या पे ना कोई साढ़े साथी है ना ढैया है, तो कोई ऐसा नेगेटिव चीज नहीं है। लेकिन 23 तारीख तक, यानी थोड़ा सा हफ्ते के जो बीच का, जैसे हमने पहले भी कहा, शुरुआत ठीक है, लेकिन 21, 22, 23 को थोड़ा पेट में आपकी तकलीफ हो सकती है, थोड़ा फैट आपका बढ़ सकता है, थोड़ा सा खाने पीने में आपको यहाँ पर ध्यान रख के चलना है। इसके साथ थोड़ा सा स्किन की भी समस्या यहाँ पर हो सकती है। जो डे टू डे वेदर रहता है, समर्स का टाइम है, तो थोड़ा ड्राइनेस या ऐसी कोई समस्या या एलर्जी आपको हो सकती है। केतु आपके 12वें घर में है, तो थोड़ा सा थिंकिंग को कम रखना है, मानसिक तनाव कम रहे, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। अन्यथा आपकी और चीजें ठीक है, यहाँ पर कोई मेजर समस्या नजर नहीं आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ में जैसे हमने बताया, शुरू में आपके मून है, उसके बाद आपके जो चंद्रमा है बदल जाएंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो जो आपकी शनि है वो आपके उच्च के शुक्र के साथ केंद्र में ही बैठे हुए हैं। तो लव लाइफ यहाँ पर आपकी ठीक नजर आ रही है। आप स्वयं बुध हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो शनि हैं, तो दोनों में अच्छी मैत्री होती है। शुक्र भी उच्च के हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लव लाइफ अच्छी नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल जो आपके और रिश्ते हैं, थोड़ा मंगल आपके नीच के हैं। और देखिए, मंगल जो नीच के हैं उनकी पूरे ही हफ्ती दृष्टि जो है आपकी लव लाइफ पर रहेगी। तो ऐसे में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रह सकता है। मंगल कभी कभी बीच में देखेंगे तो एकदम ट्रिगर होगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, या बहुत जल्दी रिएक्ट कर देंगे आप अपने पार्टनर के साथ। तो वो चीजों को आपको कंट्रोल करना है, तो आपकी लव लाइफ बेटर रहेगी। या जो और भी रिश्ते हैं आपके, जो ब्रदरलीहुड, जो हम कहते हैं भाई भाई तुल्य, या आपके चाचा ताऊ, इनमें जो लोग हैं उनसे भी थोड़ा सा अनबन हो सकती है। या फिर प्रॉपर्टी को लेके कहीं, या इंसेस्ट्रल किसी भी चीज को लेके थोड़ा सा विवाद यहाँ पर हो सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आपके और रिश्ते यहाँ पर ठीक ही नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के जो आपके लॉर्ड हैं, गुरु हैं, कर्म क्षेत्र में ही हैं, और यहाँ पर शुक्र और शनि विराजमान है। तो वैवाहिक जीवन कन्या राशि वालों के लिए अच्छा नजर आ रहा है। घूमेंगे फिरेंगे, घर में भी कोई हम कहेंगे गैदरिंग्स हो सकती हैं, सोशल इमेज बिल्डअप होगी। प्लस आपको कोई नए मेहमान मिल सकते हैं या आपके घर पे आ सकते हैं। आपका तालमेल अपने परिवार में बना रहेगा। इस समय यहाँ पर चीजें जो है ठीक नजर आ रही हैं। जैसे मैंने कहा, शनि की स्थिति भी ऐसी है कि चीजें बहुत दिक्कत वाली नहीं है। जो आपके लॉर्ड हैं गुरु, उनकी भी पोजीशन अच्छी है। तो ओवरऑल
पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा नजर आ रहा है। नहीं जिनके विवाह हुए हैं और विवाह करना चाहते हैं, उनको जरूर हम कहेंगे कि कुछ समय का इंतजार करें, कुछ समय अभी भी उन्हें लग सकता है अच्छे मैच के लिए, तो उसमें आप बिल्कुल भी इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, ये जरूरी है। कर्म की बात करें तो आपके जो कर्म भाव के स्वामी हैं बुध, देखिए उनकी स्थिति जो हम कहेंगे 23 तक बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। 23 के बाद आपकी जो मून की स्थिति है वो तो देखिए फिर भी ठीक है, लेकिन जो बुध हैं वो अच्छे नहीं है। बुध उसके बाद भाग्य में चले जाएंगे, तो हफ्ते का जो हम कहेंगे 22, 23, 24 ये जो समय रहेगा ये कर्म के हिसाब से ठीक है। प्लस गुरु वहां पे विराजमान है, तो आपकी स्थिति देखिए ठीक रहेगी। ओके ओके आपका कर्म रहने वाला है, लेकिन कहीं भी प्रॉपर्टी का काम हो, पुलिस से रिलेटेड काम हो, स्पोर्ट्स में अगर आप हैं तो वहां थोड़ा सा बच के चले। स्पेशली जो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम कर रहे हैं उनमें भी थोड़ा सा यहाँ पर स्लो डाउन देखा जा सकता है, अन्यथा आपकी स्थिति अच्छी है। लेकिन यहाँ आप कुछ सीख सकते हैं, आपकी कोई ट्रेनिंग हो सकती है, स्किल डेवलपमेंट आपका हो सकता है, मैनेजरियल स्किल्स आपकी बढ़ सकती है। तो कर्म क्षेत्र यहाँ पर ठीक है, जिसे हम लगभग 60-70% तक नंबर दे सकते हैं। धन की स्थिति आपकी अच्छी है, धन के आपके स्वामी शुक्र हैं, जो आपके बिजनेस भाव, अलायंस भाव या आपके वैवाहिक जीवन के भाव में ही बैठे हैं। तो स्थिति ओवरऑल आपकी अच्छी बनी हुई है, धन आएगा भी और व्यय भी होगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपका पैसा है उसका जो उपयोग है सही रूप में हो, हॉस्पिटलाइजेशन में ना हो या अन्यथा पैसा कहीं अटक ना जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त ओवरऑल अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी शनि ही लॉर्ड है, और जो हफ्ते की शुरुआत है वो आपके लिए काफी धमाकेदार रहेगी, यानी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर आपके रिजल्ट्स अवेटेड हैं, कोई एग्जाम है, तो वो भी स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। लेकिन देखिए थोड़ा सा किसी गलत कंपनी में आप पढ़ सकते हैं, मंगल की दृष्टि है। कोई गलत कंपनी, स्पेशली मेल फ्रेंड आपको थोड़ा सा कहीं नेगेटिव उसमें डाल सकता है या डिफेम आपका करा सकता है, चिड़चिड़ा आपको रख सकता है, टेम्परामेंट भी आपका बिगाड़ सकता है। तो संगत का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, कन्या राशि वाले आपके लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपके जो है धन की, तो हमने आपको बताया कि सूर्य भी आपके जैसे इस समय भाग्य में है, तो धन मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगा। भाग्य की ओवरऑल स्थिति देखें तो भाग्येश और धन भाव के दोनों के ही लॉर्ड शुक्र हैं, उच्च के होकर बैठे हैं। तो सूर्य और शुक्र की स्थिति कन्या राशि वालों के लिए इस समय बहुत अच्छी है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है शुक्र का, और भाग्य में ही सूर्य आपके बैठे हैं जो आपके लॉर्ड के मित्र होते हैं। 23 के बाद यहाँ पर बुध आदित्य योग का भी निर्माण होगा। अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो आध्यात्मिक आप रहते हैं, रहेंगे। कुछ यात्राएं भी छोटी मोटी इस हफ्ते में हो सकती हैं, लेकिन नॉलेज आप लेना चाहेंगे क्योंकि गुरु की जो स्थिति है आपके 4th हाउस को ही देख रही है, यानी घर परिवार में भी आपके कहीं ना कहीं कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, घर में धार्मिक माहौल रह सकता है, और यहाँ से गुरु स्वयं के ही घर को देख रहे हैं। तो ओवरऑल आपके लिए समय अच्छा है, गुरु की दृष्टि से भी, अध्यात्म की दृष्टि से भी। बस आपको जो चीज का ध्यान रखना है, एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और इसके साथ साथ जो आपके रिश्ते हैं, मंगल के जो रिश्ते होते हैं वो, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ओवरऑल ये हफ्ता कन्या राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। आप पूरे ही हफ्ते अवश्य ही गणपति की आराधना करें, आपके लॉर्ड हैं, और यहाँ पर आप हनुमान चालीसा भी करें। मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, जो आपके लाभ भाव में बैठे हैं वो आपके एकेडमिक्स या आपकी लव लाइफ या आपकी संतान को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण ये पढ़ें। साथ ही साथ आप अवश्य ही बुधवार के दिन गाय को या किसी भी पशु पक्षी को आप जरूर कुछ फीड करें, या मतलब ग्रीन वेजीज या कोई भी दाल, इस तरीके की चीजें आप खिला सकते हैं। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जब आप घर से जाएं तो कुछ भी हरा फल आप खा के जाएं, चाहे हरी इलायची खा के जाएं, और अवश्य ही दान पुण्य के लिए आप कुछ भी हरी सब्जियां जाने से पहले या जाने के बाद आप रास्ते में लेके जाएं, गाय को खिलाएं, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम गंगन पते नमः लिखें। देखिए कैसे आपके लॉर्ड का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। तो ये था वर्गो कन्या राशि का राशिफल। थैंक यू।